डे 2 का इख्तिताम हो चुका है सेंचुरियन में। और अगर हम देखें इस मैच पे तो साउथ अफ्रीका की गिरफ्त बड़ी मजबूत नजर आ रही है। ऑल्दो पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 200 रन बनाए थे और लग ये रहा था कि शायद अगर हम साउथ अफ्रीका की विकेट्स जल्दी ले लें और साउथ अफ्रीका को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो शायद पाकिस्तान के पास एक क्लियर अपॉर्चुनिटी इस टेस्ट मैच में हो सकती है। काम हमने किया, साउथ अफ्रीका के हमने 8 से 9 विकेटें ले ली थी और लग ये रहा था कि पाकिस्तान अब साउथ अफ्रीका को रिस्ट्रिक्ट करेगा और साउथ अफ्रीका की लीड जो है वो 50 के भी अंडर होगी और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को 250 के करीब अगर टारगेट देता है तो इस मैच में पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत रहेगी। लेकिन उस मौके पर जो कॉबिन बॉश जो कि अपना डेब्यू कर रहे हैं और 4 विकेटें भी पहले इनिंग्स में ले चुके थे, 81 की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली और उस इनिंग्स के बदौलत साउथ अफ्रीका को इस मैच में क्लियर एडवांटेज मिल चुका है। वो जो लीड शायद 40 की होती या 50 की होती वो 90 रन्स की हो गई। और पाकिस्तान टीम जब बैटिंग करने आई, साइम और शान का स्टार्ट बड़ा अच्छा था लेकिन उसके बाद साइम ने अपनी कंसंट्रेशन लूज की, कंगीसो रबाडा से आउट हुए और उसके बाद फिर कप्तान शान मसूद भी चलते बने। और पाकिस्तान के इस वक्त 3 खिलाड़ी आउट हैं। कामरान गुलाम के कैच पर थोड़े से इश्यूज हैं, आगे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कप्तान शान मसूद की। आज क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। जब आज पाकिस्तान ने बॉलिंग का आगाज किया तो खुरम शहजाद को पहला सवा घंटा बॉलिंग ही नहीं दी गई। खुरम शहजाद जो कल आपके जो है वो स्ट्राइक पेसर थे, क्या इश्यूज थे, कोई पीसीबी की इस पे प्रेस रिलीज भी नहीं आई। शुरू में सवा घंटा खुरम शहजाद ने बॉलिंग नहीं की। आपके अब्बास बॉलिंग कर रहे थे, आमिर जमाल बॉलिंग कर रहे थे, नसीम शाह कर रहे थे और खुरम शहजाद को सवा घंटे के बाद बॉलिंग दी गई। खुरम शहजाद ने फिर आके बॉलिंग की और आमिर जमाल की अगर बात करें तो एज एन फोर्थ पेसर आप उन्हें खिला रहे हैं और सिर्फ 7-8 ओवर्स उन्होंने डाले हैं तो उनको भी प्रॉपर्ली यूज नहीं किया गया। फिर स्पिनर बड़ा लेट लाया गया, ठीक है आप स्पिनर को नहीं लाएं लेकिन अपनी बॉलिंग रोटेशन तो सही रखें। अब्बास से ज्यादा बॉल करवाई जा रही थी, वो एक ही लेंथ पे एक ही लाइन पे बॉल कर रहे थे, 118 120 पे वो बॉल कर रहे थे। लिमिटेड बॉलर है मोहम्मद अब्बास, स्किल्स हैं लेकिन पेस की वजह से लिमिटेशंस बढ़ जाती हैं, तो वो लिमिटेड बॉलर्स हैं। तो ये थोड़ी सी ना शान की कप्तानी पे थोड़ी सी बात इस तरीके की हुई कि जैसे बांग्लादेश के खिलाफ जो हमने टेस्ट मैच खेला था अगस्त में, वहां पे 26 पे 6 खिलाड़ी आउट करने के बाद एक लंबी पार्टनरशिप बांग्लादेश ने कर ली थी लिटन दास और मेहदी हसन की बैटिंग की वजह से और शान की कप्तानी वहां पर भी थोड़ी सी जो है फ्लैट नजर आई थी, आज भी फ्लैट नजर आई। फिर आखिर में कॉबिन बॉश जिस तरीके से मार रहे थे वहां पर भी शान की कैप्टनसी काफी ज्यादा फ्लैट नजर आई। और आज बैटिंग की अगर बात की जाए, देखें शान मसूद पर तंकीद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, बड़े अच्छे क्रिकेट को समझने वाले एक मैं कहूंगा प्लेयर हैं। क्रिकेट की बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, गेम की बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। जब वो बात करते हैं दिल करता है कि बंदा शान मसूद को सुने, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि वो 35 के हो गए हैं, 36 के होने जा रहे हैं। वो इस एज में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर अभी भी वो परफॉर्म नहीं करेंगे कंसिस्टेंटली तो टीम में उनकी जगह किस तरीके से बरकरार रखी जाएगी। शान मसूद की जो कैरियर एवरेज है वो 29 की है। 29 की एवरेज के साथ वो अब तक पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, 38-39 उनके टेस्ट मैचेस हो गए हैं और वो आगे भी पाकिस्तान के अगर कप्तान बनके खेलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं तो उनको डिलीवर करना पड़ेगा। इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 150 रन की इनिंग्स खेली, उसके बाद अगले 2 टेस्ट मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, इस टेस्ट मैच में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। तो अब हर 6 7 8 9 इनिंग्स के बाद अगर एक इनिंग्स में रन आएंगे तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अब हम लोग नए टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की तरफ भी जा रहे हैं। हालांकि वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है जो कि जनवरी में खेली जाएगी मुल्तान में, वो भी इसी टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा है, लेकिन ये हमारे लिए अब इररेलेवेंट हो चुका है क्योंकि इस टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में हम आगे नहीं जा सकते, हमारा कोई चांस नहीं है। तो अब जो तैयारी की जाएगी पाकिस्तान की जानिब से वो अगले 2 साल के टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के लिए की जाएगी और उसमें हमारी जो पहली टेस्ट सीरीज है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही अगले साल नवंबर में है। तो पीसीबी भी चाहेगा कि वेस्ट इंडीज की एक हल्की सीरीज होगी कंपैरेटिवली और मुल्तान में होगी, स्पिन विकेटें बनाएंगे, वहां पर एक यंग कप्तान के साथ आगाज किया जाए बनिस्बत इसके कि उनको साउथ अफ्रीका के सामने डाला जाए और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक टेस्टिंग सीरीज की, साउथ अफ्रीका के बाद भी स्पिनर्स अच्छे हैं, उसमें चैलेंजिंग सीरीज में उनसे कप्तानी करवाई जाए। तो मेरा ख्याल है शान मसूद अगर यहाँ पे परफॉर्म कर जाते तो शायद उनकी कप्तानी भी बच जाती, टीम में जगह भी बच जाती, लेकिन उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया जिसकी वजह से उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हाँ, अगले टेस्ट मैच में अगर 1-2 50 आ जाएं, अच्छी इनिंग्स वो खेल लें, पाकिस्तान को टेस्ट मैच जिता दें तो फिर शायद सिचुएशन उनको फेवर कर
जाए, लेकिन अभी यहाँ पर मुश्किल है। लेकिन ये जो सिचुएशन है, बाबर आजम खड़े हुए हैं, उनके साथ सऊद शकील खेल रहे हैं, कम से कम भी इनको 100 रन्स की पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद पाकिस्तान का कोई चांस बनेगा। और फिर आके रिजवान को, सलमान अली आगा को और उसके बाद आमिर जमाल को, इन सबको भी कंट्रीब्यूशंस करने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान 200 से ऊपर का टारगेट साउथ अफ्रीका को दे। अगर यहाँ पर एक 100 सवा 100 की पार्टनरशिप नहीं होती तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि नीचे आने वाले कितने मजीद रन करेंगे कि आप एक अच्छा टोटल दे सकें। तो साउथ अफ्रीका के हाथ में ये टेस्ट मैच है। पाकिस्तान को यहां पर अगर कुछ भी करना है तो अब बाबर आजम को स्टैंड आउट करना पड़ेगा, इनिंग्स खेलनी पड़ेगी 70-80, भले 100 ना करे, 70-80 की एक अच्छी इनिंग्स खेलें ताकि पाकिस्तान का इस मैच में कोई चांस बने।